हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे केसी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सबके सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। मुंह क्या था, मानो किसी वृक्ष का खोडर ही हो। उसे देखने से डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी। शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था कि काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को भी पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार सकता था। उन्होंने अपने दांतों हाथों से दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांपों को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वह क्रोध से तिलमिला कर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुँह में बढ़ने लगा। अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आंखों की पुतली उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, अब परसों में आपके हाथों चाड़ूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुबलिया, पीड़, हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, काल यवन, मोर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के चीं चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नरक को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवंती के साथ श्यमंतक मणि को जामवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहाँ से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंत्रवक्त्र को नष्ट करेंगे। प्रभु द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अगर आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, आपने अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु विष्णु तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित्त ग्वाल वालों के साथ पूर्ववर्त पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे जब सब ग्वालवाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे, तब कुछ चोर कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहाँ आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोरी बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ी गुफा में डाल देता और उसका एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल वालों ने केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल वालों के लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूँ, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टान के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल वालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल वाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए।